परमेश्वर आज का जो मजमून है वो है 4 चीजें हमारी जिंदगियों में यकीनन होगी अगर हमारा परमेश्वर हमारे साथ में, अगर हम इस बात को समझ पाए। डेफिनेटली 4 थिंग दैट मस्ट हैपन टू यू इफ गॉड इज विद यू। हालेलुया। वो 4 चीजें हमारी जिंदगियों में, और आज इन 4 चीजों से आप 4 चीजों के विषय में बताकर बरकत देना चाहूंगा। और मुझे मालूम है, मुझे विश्वास है कि खुदावंद यहोवा बहुतों की जिंदगियों में अपने कलाम को, अपनी सामर्थ को आज भरपूरी से प्रकट करेगा। सुनिएगा, फर्स्ट थिंग इज दिस, सुपरनैचुरल फेवर। हालेलुया। फर्स्ट थिंग इज सुपरनैचुरल फेवर। फेवर मींस पता है आपको क्या होता है? क्या होता है? पक्ष। हालेलुया। उस हमारा परमेश्वर हमारा क्या लेता है? कहता है ना, आप इनका बहुत पक्ष ले रहे हैं, इनका फेवर बहुत कर रहे हैं। सुपर नेचुरल फेवर। हालेलुया। आसमान से अलौकिक पक्ष जो हमारे साथ में होगा। आइए निकाल करके पढ़े, जो आपको मिलेगा जेनेसिस 39 वर्स 2। जेनेसिस 39 वर्स 2। उत्पत्ति 39वां अध्याय उसकी दूसरी आयत। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कुछ हुआ है और आपने ये वाली बात सुनी है, ये वाली बात को आपने पढ़ा है। देखिए, कोई भी पढ़ेगा बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, आपको बीच में रुकना नहीं। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप एकदम शांत रहिएगा। जी। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। आपको पता है ना यूसुफ कौन थे? ये मतलब कौन थे? ये परमेश्वर का भक्त था ना, उसको जानने वाला था। और लिखा है ये बेच दिया गया। एक समय ऐसा आया, इसके भाइयों ने उसको बड़ा परेशान किया, सब आपको पता है। अब ये जो है ये बेच दिया गया है। अब ये पोतीफर राजा के घर में आ गए। यहाँ पर लिखा है जो यूसुफ था वो क्या करता था? अपने स्वामी के घर में रहता। कह रहा अपने स्वामी के, यानी कि जहाँ ये भेजा गया है, जहाँ इसको दाम लेकर के स्वामी ने खरीदा है, लोगों ने खरीदा था, लिखा है कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है? रहता था। हाँ, और यहोवा उसके संग था। हालेलुया। आप सुनिएगा, इस बात के लिए वो व्यक्ति है जो क्या करा गया है? बेचा गया है, जिसकी बेकदरी करी गई है। और आसमान का खुदा इस बात को बता रहा है, आसमान के खुदा का कलाम इस बात को बता रहा है, अपने जलाल में होकर के कह रहा है कि यूसुफ जो अपने स्वामी के घर में रहा करता था, क्या परमेश्वर उसके संग था। हालेलुया। परमेश्वर उसके संग था। अभी आपको समझ में आएगा, आगे सुनिए। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है। यहोवा परमेश्वर उसके संग रहता है। और जो काम वह करता है, जो काम यूसुफ कर रहे हैं, दरी लगा रहे हैं, चांदनी बिछा रहे हैं, घर का कोई काम है, बाहर सब्जी लेकर के आना है, जो भी काम में यूसुफ हाथ लगाते हैं, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हालेलुया। उसके उस काम को कौन सफल कर देता है? परमेश्वर। यूसुफ का टैलेंट, हमारी और आपकी जिंदगी का टैलेंट नहीं, कौन कर देता है? आसमान का खुदा। हालेलुया। गॉड सुपर नेचुरल फेवर। हालेलुया। ये है हमारी जिंदगी में परमेश्वर यहोवा का पक्ष, जब हम और आप उसकी सुन करके उसकी बातों को पूरा करते हैं। आगे सुनिए क्या हुआ जी। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। नियुक्त किया गया। मालूम आपको ये कैसे अपनी जगह को बना पा रहा है? इसको बनाने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ एक काम कर रहा है। हालेलुया। सिर्फ एक काम कर रहा है। वो जो सुपर नेचुरल फेवर है ना, ये उसके पीछे पीछे चल रहा है। हालेलुया। जहां से ये फेवर प्राप्त हो, देखिए कोई साथ नहीं देगा। आपको पता है इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया है, इसके लोगों ने इसका साथ नहीं दिया है, किसी ने भी इसका साथ नहीं दिया है। अगर किसी ने दिया है तो किसने दिया है? आसमान के खुदा ने। हालेलुया। सुपर नेचुरल फेवर, अलौकिक पक्ष, जो अलौकिक रीति से। जब प्रेम साहब दुआ करके, आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में उन्होंने ये वर्ड बोले, आपको पता था आपका वचन आज बोला गया है, यानी दुआएं करी गई, प्रार्थनाएं करी गई हैं। इसने आकर के, दिव्या ने आकर के गवाही दी है, ये परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया। दिस इज माय फेवर। व्हेन वी आर गॉड प्रेजेंस, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, परमेश्वर हमारा पक्ष लेते हैं। कोई भी विरोध में खड़ा हो, कोई भी भीड़ में खड़ा हो, लेकिन जब हम और आप उसके पक्ष में होते हैं या वो हमारे पक्ष में होता है, तब हमारी जिंदगियों में लिखा है परमेश्वर उसे क्या करेगा? भाग्यवान करेगा। हालेलुया। आप भाग्यवान होना चाहते हैं?
आप Yes. चाहते हैं आपकी जिंदगियों में ये परमेश्वर की सामर्थ कुछ अद्भुत रीति से कार्य करे। आप चाहते हैं आपकी जिंदगियों में आपका घर, आपका परिवार, आपकी चीजें कुछ भी जोड़ सकते हैं। आपको लग रहा है आपकी जिंदगी बड़ी अजीब सी, पता नहीं क्या हो गया है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूं, मेरी जिंदगी में कुछ विचार नहीं कर पा रहा हूं। हालेलुया। सुपर नेचुरल फेवर यकीनन आवश्यक है। वो अलौकिक पक्ष जो परमेश्वर हमारी ओर ले, जो परमेश्वर हमारी ओर करे, वो हमारी जिंदगियों में सबसे ज्यादा आवश्यक है। हो सकता है आपकी माँ, वचन में लिखा है दूध पिलाती हुई माँ अपने बच्चे को तोड़ सकती है। इसका मतलब सारे पक्ष खत्म हो सकते हैं, लेकिन एक है जो कभी नहीं होगा। अगर हम उसका पीछा करें तो वो हमारे आगे आगे चलता है। आमीन। वो हमारे आगे आगे चलता है, हमारी अगुवाई करता है, हमारी जिंदगियों को लेकर के चलता है। विदेशी बहन भी आकर के यहाँ गवाही दे रही थी। कौन सी बात की गवाही दे रही थी? जब गवाही दे दी उन्होंने, तो उसके बाद उन्होंने एक वचन शेयर करा। क्या शेयर करा? वचन याद है आपको? भेड़ों को लेकर के उन्होंने बताया। क्या करता? उन्होंने तो उसकी नामधराई करना चाहिए, उसको बेकार कहना चाहा, उन्होंने अपने सेवक की बड़ी बुराई करनी चाहिए, बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन परमेश्वर का कलाम इस बात को बता रहा था। उन्होंने जब वाली बात को बोला तो लिखा है कि भेड़े अपना जो चरवाहा होता है उसकी शब्द को सुनती है, फिर वो उठा और लिखा है वो सब उसके पीछे पीछे। हालेलुया। वो सब उसके, देखिए कोई भी खिलाफत में आ जाए, कोई भी आपके पक्ष से बाहर हो जाए, विरोधी पक्ष में हो जाए, लेकिन अगर खुदावंद आपके साथ में है तो यहोवा परमेश्वर की पूरी कायनात आपकी जिंदगियों को लेकर के चलेगी और वो चीजों को बेहतर कर देगी। हालेलुया। हमें और आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चक्कर मालूम है क्या? जब हम ये चीजें सुनते हैं ना तो हम अपने हिसाब से सोचते हैं। हमें किसी की आवश्यकता, भैया ने कहा था, नहीं पड़ेगी। अब हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हम तो दुआ करने वाले हो गए। अब हम तो खुद, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बगैर 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 माँ बाप के ये औलाद उत्पन्न नहीं हो सकती। बगैर उसकी सामर्थ्य के हम कुछ भी कर नहीं सकते। अब चक्कर ये कि उसको समझने के लिए भी आपको और आपको कुछ चाहिए। हालेलुया। ये आपको और कहीं से प्राप्त नहीं होगा। ये आपको उसकी उपस्थिति में बैठ करके, सबसे पहली चीज उसकी उपस्थिति, और ये खुदा का कलाम जो हमारी जिंदगियों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक है। सब कुछ लिखा है इसमें। सुनामी आई थी ना, भी कोरोना आया था, जो कुछ भी आ चुका है सब लिखा है। अगर आप निकाल करके पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा, वो आपको समझ में आएगा कि वो सारी बातें जो ऑलरेडी पहले से इसमें लिखी हुई हैं वही तो हो रही हैं आज दुनिया में। ये सुपर नेचुरल फेवर हमारे साथ में है। हालेलुया। आइए इसको रिसीव कर लें, इसको ले लें अपनी जिंदगियों में, और खुदावंद यहोवा परमेश्वर अपने जलाल को हमारी जिंदगियों में प्रकट करें, और वो अद्भुत रीति से प्रकट करेगा। अपने जलाल को अद्भुत रीति से प्रकट करेगा। करने की क्या आवश्यकता है? सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम, सिर्फ एक काम। खुदावंद यहोवा परमेश्वर अपने जलाल को, खुदावंद यहोवा परमेश्वर सिर्फ अपने काम को हम पर और आप पर भरपूरी से प्रकट करना चाहते हैं। और जब हम और आप ये बातों को सीख जाएंगे तो वो अनुग्रह जो हमारी जिंदगियों से एकदम बाहर था, हमें लगता था कैसे हमारी जिंदगी में हो सकता है। इसी की 21वीं आयत को पढ़कर सुनिएगा बहुत ध्यान से। सेम थिंग। यस। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। बहुत कुछ नहीं है, अभी मैंने पढ़वाया नहीं आपको क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। वो 4 चीजें बताना ज्यादा आवश्यक है। ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा कहे के यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की, उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर की। हालेलुया। बंदी गृह के दरोगा की दृष्टि भी उसकी जिंदगी पर रही। खुदावंद यहोवा सब कुछ करने के लिए तैयार है। हम और आप क्या करें? हम और आप उसकी उपस्थिति में किस रीति से बढ़ें? अद्भुत रीति से हमारी जिंदगी में काम हो जाएगा। लेकिन होगा कैसे? वो दरोगा की दृष्टि भी उसकी जिंदगी पर हो गई। मालूम आपको क्यों हो गई? मालूम आपको कैसे हो गई? सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा जो आसमान पर अपने इख्तियार को रखता है, जो जमीन पर भी अपने इख्तियार को रखता है, आज यूसुफ पर भी उसका इख्तियार चल रहा है। और लिखा है दरोगा की दृष्टि उस पर हो गई। ये कैसे हो गई? ये सुपर नेचुरल फेवर की वजह से हो गई। जब खुदावंद का फेवर हमारी जिंदगी में होगा तो दुनिया के लोगों का भी हो जाएगा। हालेलुया। चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो लोग हो, चाहे हमारे मकान मालिक हो, चाहे हमारे सब्जी लेने वाला जो हमारी जिंदगी में आता है, हमारे घरों में बाहर में आता है, कोई भी हो, वो हमारे फेवर में होगा। सीरियसली बता रहा हूँ आपको, वो हमारे इर्द गिर्द रह करके भी परमेश्वर बताएगा मैं तुम्हारी जिंदगियों पर अपनी दृष्टि को बना करके रखूंगा। हालेलुया। दिस इज द सुपर नेचुरल फेवर। और अगर हम और आप इस बात को समझने के लिए तैयार हैं कि कैसे होता है,
जाइए और जाकर के यूसुफ से मुलाकात करिए, इसी के अंदर मिलेगा आपसे। वो बताएगा, मालूम आपको, राजा की बीवी ने मुझे पकड़ने की कोशिश करी थी, मुझे कोशिश करी थी मुझे बचा ले, मुझे कोशिश करी थी मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दे, मेरे कपड़े को उसने फाड़ने की कोशिश करी, लिखा मैं छोड़ करके अपने कपड़ों को भागा हूं, क्योंकि मुझे वो सुपर नेचुरल फेवर जरूरी था, ना कि मेरी इस मालकिन का, क्योंकि ये तो मुझे मरवा देती, लेकिन आसमान के खुदा ने मुझे बचाया है। हालेलुया। मेरे खुदावंद ने मेरी जिंदगी पर अपने अनुग्रह को करा और उस दरोगा की दृष्टि मुझ पर हो गई, और जो कुछ भी अब मैं कर रहा हूँ ना, ये वहां पर हेड बना दिया गया, बता आपको, ये वहां पर जितने भी कैदी थे उनमें ये हेड हो गया था। अब सारा काम दरोगा ने इसको दे दिया था। पढ़िएगा जाकर के, आपको बड़ी बरकत मिलेगी। ये कैसे होता है? ये सुपर नेचुरल फेवर से होता है, जो आसमान से आता है हमारी जिंदगी, जो आसमान से हमारी जिंदगियों में आता है। दिस इज द फेवर जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। कितना फेवर सच में वो करना चाहता है, कितनी हमको हमारी और आपकी अगुवाई करी, कितना उसे बचाया। मुझे याद है आज भी जब हम लोग महात्मा गांधी में आराधना करते थे, कितनी कितनी चीजें हुई ना, कैसे कैसे परमेश्वर ने बचाया है। हालेलुया। मतलब जिस दिन उनको आना था उसी दिन मैं जरूरी चर्च में था। थैंक यू जीसस, थैंक्स फॉर योर फेवर। ये अलौकिक पक्ष है जो हमारे विचारों से बाहर है। हमारे विचार, हमें लगता है ना, हमारी जिंदगियां लगती है कि आज हमने सोचा था इसलिए हम पिज्जा खाने जा रहे हैं। अपने हिसाब से जाइएगा, कभी पिज्जा खाने मिल जाए आपको दुकान। सच बता रहा हूँ, ये यहोवा की दृष्टि में है, उसके प्लान में है सारी चीजें। उसने एक दिन पहले कॉल करा दिया, आप आ जाइए जरूरी आकर के प्रचार करें। मैं प्रचार करने गया, कोई आया वहाँ पर, नहीं मिला, चले गए। दिस इज द गॉड फेवर। हालेलुया, दिस इज द गॉड्स फेवर। आइए उसके उस पक्ष को जो हमारी जिंदगियों के लिए हमेशा वो देता है, उसको पहचाने चाहिए। हमेशा उन बातों का जिक्र ना करें, चर्चा ना करें। देखो कोई हमारे साथ में नहीं रहा, कोई आकर के खड़ा नहीं होता, हम तो कितनी दुआ करते हैं, हम तो कितनी प्रार्थना करते हैं, हम तो उसके घर में कितना आते हैं, हमारे साहब सुधरते ही नहीं है, हमारी बिटिया बर्बाद हुई चली जा रही है, हमारे घर के पास पड़ोसी हमारे पीछे लगे रहते हैं। उसके फेवर्स को याद करिए। हालेलुया। इन बातों की जिंदगी भर चर्चा होती रहेगी, लेकिन जब उसका चर्चा करना शुरू कर देंगे, अपने आप से किसी की दृष्टि लगेगी और वो तुम्हारे फेवर में आ जाएगा। उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर होगी, और अपने आप से कोई है जो ये फेवर में पड़ोसी नहीं है, आज ये फेवर में दुनिया के लोग नहीं है, आपके साथी नहीं है, ये अपने आप से तुम्हारी जिंदगी में आ जाएंगे और तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। खुदावंद यहोवा के द्वारा ऐसा हो जाएगा, परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति के द्वारा ऐसा